हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं 2008 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो ये अपन पेपर 2 देख रहे हैं। पेपर 2 में ये मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। इसमें बच्चों इफ द करेक्ट मैच इज ए का पी, ए का एस, बी आर, सी पी, सी क्यू, यानी कि एक जो क्वेश्चन है जो लिस्ट 1 में है, ठीक है, उसके एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं। एक आंसर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। और इफ द करेक्ट आंसर इज दिस, तो इस तरह का आपका फॉर्म फिलिंग होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल इस तरह के आते थे आईआईटी के अंदर। इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आर देयर, ईच क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड। ठीक है, 6 मार्क्स इफ ऑल करेक्ट मैचिंग, नथिंग एल्स आर शोन, और 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच फॉर इंडिकेटिंग ऑल द करेक्ट मैचिंग फॉर ईच एंट्री। तो पार्शियल मार्किंग आप कह सकते हो इसको। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी इनकरेक्ट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो इसे नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा अपना क्या फ्री हैंड मिल जाता है अपने, अपन ज्यादा क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर पाते हैं, थोड़ा एग्रेसिवली खेल पाते हैं। Consider the lines given by x plus 3y minus 5, 3x minus ky minus 1 is 0, 5x plus 2y minus 12 is equal to 0. Match the statements expression in column 1 with statement expression in column 2. And indicate your answer by darkening. ठीक है, usual method. L1, L2, L3 are concurrent if. Concurrent का मतलब होता है 3 लाइन से एक पॉइंट से पास करें तो k का एक वैल्यू। L1, L2, L3 is parallel to at least one of the other two. ठीक है, इस पैरेलल टू एटलीस्ट। ठीक है, L1, L3, L3 फॉर्म अ ट्राइंगल इफ L1, L2, L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो सी और डी का आंसर तो क्या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा? ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, तो कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, तो याद आ गया होगा आपको। डिटर्मिनेंट यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि 1, 3 माइनस 5, माइनस 5 की जगह मैं 5 ही कर देता हूँ कि 0 करना है। कॉलम 3 से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। ये 3 है, माइनस के है, और यहाँ पर है 1, और 5 टू 12, 5 टू 12। एक काम ये कर सकते हो कॉन्करेंसी अप्लाई करने के लिए। कॉन्करेंसी का मतलब पता ही होगा आपको, तीनों लोगों का सेम ही ओपिनियन है, तीनों लाइनों का सेम पॉइंट से पास करना। कॉन्करेंसी का कंडीशन अपन ऐसे भी लगा सकते थे, इसको इसको सॉल्व करके वो पॉइंट पुट कर देते थर्ड में, क्योंकि ये नॉन लाइन है ना बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते 5 से, सब्ट्रैक्ट कर देते, पॉइंट आ जाता है। चलो ऐसे ही कर लेते ना। 25, 13, 5 13, 15 13। जो आपको दिख गया क्या? ये जल्दी हो रहा है मेरे ख्याल से काम। 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और उधर 15 माइनस, सॉरी 25 माइनस 12 13। तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, y1 आ गया, y1 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 2 आ गया। x इक्वल टू 2, y1 और x2 एक बार चेक कर लेते हैं, y1 x2। ठीक, ये आंसर है। ये भी डेटा, और फिर अब इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया, तो x की जगह रखा 2, कितना आ जाएगा? 6, और माइनस k माइनस 1 है 0। k का वैल्यू कितना आ रहा है? k इज इक्वल टू आ रहा है 5। यानी कि अगर तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करें, k का वैल्यू 5 आएगा, यानी कि इसका आंसर एक ही है, और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता है ना। और यहाँ पर भी अपन डिटर्मिनेंट अगर खोल लें तो कितना आ जाएगा? ऊपर से खोल लेते हैं, सारा -12 के माइनस 2, -12 के माइनस 2, और कितना आ रहा है? 12 36, 36 माइनस 5 31, 93 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 6 प्लस 5 के, तो 5 इंटू 6 30, 5 25 के, 25 के 25 के है वहां पर, इज इक्वल टू 0। 25 के, और ये कितना जाएगा? 13 क्या जाएगा? लिख लिया, लिख लिया। ये कितना जाएगा? -63 -65 है ना, ये उधर जाके कितना जाएगा? 60। ये का वैल्यू 5 है। ठीक है, कोई बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, आराम से अपना ये सवाल हो रहा है। फिर बाद में देखेंगे तो आंसर L1, L2, L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर। तो ये भी काफी आसान। तो पहली और तीसरी लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि उनका स्लोप फिक्स है। तो 1/5 पैरेलल का कंडीशन क्या आएगा? 1/5 इज इक्वल टू 3/2। क्या ये ट्रू है क्या? या इस लाइन का स्लोप, पहले लाइन का स्लोप कितना है? -1/3। सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है? -5/2। ये बराबर है क्या? नहीं, नहीं है ना, तो पैरेलल तो नहीं है, पहली तीसरी पैरेलल नहीं है। पहली और दूसरी पैरेलल करने के लिए पहली लाइन का स्लोप ले लेते हैं, या सीधे x और y का कोफिशिएंट देख लो। x और y का कोफिशिएंट पहली और दूसरी लाइन का 3/-k, तो k कितना आ रहा है? -9 आ रहा है। ये एक, इससे पहला और दूसरा लाइन से पैरेलल आ गया। दूसरा और तीसरा लाइन पैरेलल कर देते हैं। x का कोफिशिएंट 3/5 -k/2, k कितना आ गया? -6/5। तो ये 2 आ रहे हैं, p और q। इसका आंसर आ रहा है p और q। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है ना। L1, L2, L3 फॉर्म अ ट्राइंगल इफ, फिर डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल काफी आसान होगा, क्योंकि ट्राइंगल के लिए क्या है?
कि ये दोनों लाइनें तो इंटरसेक्टिंग है, पहली वाली है ना, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला भी है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग आ। अब तीसरी लाइन के बारे में अगर अपन सोचें, ठीक है, कि अगर वो ट्राइंगल नहीं बना रहा है तो क्यों नहीं बना रहा होगा? एक तो क्या है, ट्राइंगल अब नहीं बनेगा, एक सिचुएशन, ठीक है, ये ट्राइंगल अब नहीं बनेगा। एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो ये लाइन अगर, मतलब मैं अगले पन्ने पे देता हूँ, मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड लाइन कैसी हो कि ट्राइंगल ना बने, वो इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है, या फिर क्या वो इसके पैरेलल हो जाए। और तो कोई सिचुएशन, ठीक है ना, कॉन्करेंसी और किसी दो के पैरेलल। तो कॉन्करेंसी यानी कि इसका आंसर आया था एस पार्ट, यानी कि 5, इसका आया था पी और क्यू। तो डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल का आंसर कितना हो जाएगा? जो आंसर आपका ए और बी ऑप्शन का है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो कितने आंसर, एस पी क्यू इसका आंसर हो जाएगा। लो लो भाई, काम ही खत्म हो गया। और फॉर्म अ ट्राइंगल में क्या होगा? फॉर्म अ ट्राइंगल में एस पी क्यू आंसर नहीं आएगा, तो एस पी और क्यू को छोड़ दो तो केवल आर, एक ये आर बन रहा है। तो बड़ा सरलता से अपन ने ये सवाल कर लिया, एक बार आंसर देख लेते हैं। एस पी क्यू आर पी क्यू एस, सही है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, फ्रेमिंग बहुत सिंपल, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी बहुत इजी, स्ट्रेट लाइन का वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई सर्कल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। तो स्ट्रेट लाइन का सवाल इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। इजी क्वेश्चन तो अपने को किल करना चाहिए, सटाक खत्म, ठीक है। प्लस इसमें एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी अपन ने इस्तेमाल कर ली कि कॉन्करेंट है, पैरेलल है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इसके ए और बी का आंसर डी आ गया है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन, बाय।